कई बार कहा है कि शेर जो है हमें अमीर बनाने के लिए भी बैठा है और गरीब बनाने के लिए भी बैठा है। पर ये जो जांच है ना हमें करनी पड़ेगी। बाजार के अंदर ना सब कुछ है, पर उसमें से आपको खोजना है कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे कामधेनु वेंचर के बारे में, यानी कामो पेंट के बारे में। और इसके ऊपर मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने वीडियो बनाने के लिए कहा, थोड़ा सा पढ़ के सुना दूं क्योंकि ये बड़ा दुख वाला एक कमेंट है और इसे हमें पढ़ना इसे हमें समझना पड़ेगा। सर, कामो पेंट स्टॉक की वीडियो बनाइए, 56 से गिरकर 5 रुपये पर आ गया, बहुत बुरा फंसा पड़ा हूँ मैं, प्लीज़। देखो सर, मैंने कई बार कहा है कि शेर जो है हमें अमीर बनाने के लिए भी बैठा है और गरीब बनाने के लिए भी बैठा है। पर ये जो जांच है ना हमें करनी पड़ेगी। बाजार के अंदर ना सब कुछ है, पर उसमें से आपको खोजना है कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। आपको कहा कि कई तरीके से हम बाजार को देख सकते हैं। उसमें से एक तरीका है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो हमें बताता है कि प्रमोटर होल्डिंग कम कर रहे हैं तो यानी टेंशन, एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं यानी कि कुछ अच्छा होने वाला है, एफआईज अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं धीरे धीरे यानी पब्लिक को पकड़ा रहे हैं। बहुत तरीक़ों से आपको बाजार को देखना है, तो इनके ऊपर मैंने वीडियो बना रहा हूँ। देखो सर, मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी जो भी वीडियो है समझाने के उद्देश्य से ये समझ कर चलना। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको इसको बताने से पहले बताऊँ कि आज बाज़ार के अंदर वाकई तेज़ी के माहौल थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो सुप्रीम कोर्ट से चीज़ें उनके लिए विरुद्ध हुई तो उन्होंने तुरंत 10% करा, फिर 15% करा, तो कहीं ना कहीं ये बाज़ार, भारतीय बाज़ार के लिए एक दबाव का विषय बन गया था, एक असमंजस का विषय बन गया था। और वैसे ही आपको देखने को मिला, शुरुआत में तेज़ी और फिर बाद में आपको प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिली। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस तरीके से बाजार की रणनीति आज चल सकती है। पर धीरे धीरे मैंने आपको ये भी समझाया है कि बाजार हमारा प्रगति की ओर है, चाहे वो गिरावट कर रहा हो, चाहे वो डोल रहा हो, पर है प्रगति की ओर, ये आप समझ कर चलना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज कर दी थी फीके माहौल, और आगे भी। क्यों? क्योंकि ईरान के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप जी की चीज़ें हो रही हैं। 10 दिन का समय दिया हुआ, ये आप सबको पता है ना, 10-15 दिन का समय। तो क्या होगा, 10-15 दिन बाद फिर वो चीज़ें लौटेंगी ईरान वाली। फिर क्या होगा, वैश्विक स्तर की प्रॉब्लम क्या होता है, भारत के अंदर टेंशन शेयर बाजार में, क्योंकि फिर विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर आ सकती है। थोड़ा ये समझना, मतलब भाई गिर रहा है बाजार तो कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है, हम लॉस बुक करेंगे। तो ये आपको समझना है कि ईरान वाले मसले भी आपको समझकर चलना है। एक जो न्यूज़ है इसको आपको समझना है, यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। वैसे 15% तो कर ही रखा है, लेकिन ये चीज़ें समझो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका कल से ट्रंप द्वारा लगाए गए आपातकालीन शुल्क वसूलना बंद कर देगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा था ना, भैया आप नहीं टैरिफ लगा सकते इस तरीके के, तो वो कल से हो रहा है अब। यानी कल से अगर भारत का माल उधर जाएगा तो उस पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, जिस हिसाब से चीज़ें, पर 15% का तो देना पड़ेगा ना। पर है ये पॉजिटिव न्यूज़, इसे आप समझ कर चलना। थोड़ा सा आपको ये भी बताना था। तो सर, इस शेयर के ऊपर जो हम बात करें कामधेनु, इससे पहले मैं बता दूं, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है मोर पेन लैब के लिए, उसे भी आप जाकर देख लेना। देखो सर, कंपनी क्या काम करती है। कंपनी जो है मुख्य रूप से पेंट और कोटिंग का उद्योग में लगी हुई है, यानी कि पेंट के उद्योग में कंपनी लगी हुई है। और इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो भारत के अंदर बड़े बड़े नाम हैं, एशियन पेंट हो गया, बर्जर पेंट हो गया, नेरलैक हो गया, और अभी हाल ही में आपको देखने को मिला है बिरला ओपस। तो ये जो ग्रुप है ना, ये बड़े बड़े ग्रुप हैं भैया। बिरला ओपस जो है कम समय में बुलंदियों तक जा रहा है। तो आज हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं, इसका जो नंबर आता है भारत के अंदर मार्केट कैप हिसाब से, वो आता है 8वें नंबर पर। तो ये भी आपको बताना जरूरी है, इससे पहले बड़ी बड़ी कंपनियां वर्क कर रही है। ये कामधेनु ग्रुप की कंपनी थी, डीमर्जर हुआ तो पेंट का कारोबार इनका अलग हो गया है। और कंपनी जिस तरीके से दिखा रही है कि वो अच्छा काम भारत के अंदर करती है, साथ ही पूरे भारत में
फ्रेंचाइजी के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करती है। अगर इसकी चीज़ें आप बाज़ार के अंदर देख लें, क्योंकि कंपनी ने पहले भी कहा था कि वो बड़ा राजस्व जो है पेंट के उद्योग से कमाएगी। जिस तरीके से 50, 55, 56 जो ये बता रहे हैं रेट लिया गया है, तो मेरे ख्याल से ये 2024 की बात है। आज शेयर बहुत छोटा है, 4-5 रुपये करीब का, यानी कि फिर मार्केट कैप कंपनी का बहुत कम है। तो एक छोटे लेवल की कंपनी, तो सर छोटे लेवल की कंपनी में सब कुछ नहीं सौंपना आपको। जब आपको लगता है छोटा शेयर है और अच्छा काम हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमारे छोटे शेयर के नज़रिए को बहुत बुलंदियों तक पहुंचा दे। क्या होता है फिर, हमें वो चीज़ बर्बाद करके जाता है। यहाँ पर ही कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हम कंपनी की और चीज़ों को समझेंगे, वहाँ से आपको एक सोचने का विषय बनेगा। मार्केट कैप 140 करोड़, तो क्या है ये, बहुत छोटी कंपनी है। 4 रुपये 47 पैसे कंपनी का शेयर चल रहा है। 12 रुपये 70 पैसे कंपनी का हाई था। 4 रुपये 27 पैसे कंपनी का लो है। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कंपनी क्या क्या चीज़ें कर रही है। अगर हम देखें तो कंपनी कोई लॉस नहीं कर रही है और कंपनी कुछ ज़्यादा सेल भी नहीं कर रही है। करीब 63 करोड़ की कंपनी की सेल है, जिसमें 99 लाख का कंपनी का प्रॉफिट है। तो कंपनी सेल और प्रॉफिट कर रही है, पर उतना नहीं कि इसे हम बहुत ऊपर तक देखें। अगर रिजर्व की बात करें, 136 करोड़ का रिजर्व है, 32 करोड़ कंपनी के अंदर है उधार। अब ये सारी जो चीज़ें आपको अच्छी लग सकती है कि भैया पेंट का कारोबार, ये भैया ये करेगा वो करेगा, ये सब आपको अच्छा लग सकता है, पर जो चीज़ छुपी हुई होती है ना, वो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिल जाएगी। जून 2023 में अगर हम प्रमोटर देखें तो 50.33% है, ये बिल्कुल सही है। एफआईज जो हैं जून 2023 में ही अपनी होल्डिंग को काफ़ी बढ़ाकर गए, जो 14.60% है, और वहाँ से ही कंपनी के अंदर तेज़ी आने की शुरुआत हो गई थी जब एफआईज इसके अंदर आए थे। डीआईज उस वक्त कोई भी नहीं था। उस वक्त पब्लिक कंपनी के अंदर 35.07% है। अब यहाँ से आपको अगर कोई आंकलन करे तो यहीं से अंदाजे लग जाते हैं कि आगे जाकर शेयर के अंदर गिरावट होगी और माल जो है पब्लिक को सौंपा जाएगा। तो 50.33% तक अगर हम देखें तो सितंबर 2023 में एफआईज 15.19%, 14 से 15 हो गए, और वहाँ पब्लिक कम होती गई। देखना है, जहाँ एफआईज बढ़ रहे थे वहाँ पब्लिक कम हो रही थी और प्रमोटर झुके तू थे। फिर दिसंबर 2023 में भी 16.83% हो गए, जादू देखते जाना। फिर 32.85% पब्लिक होगी, यानी कि जब एफआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है तो प्रमोटर ने अपने शेयरों को नहीं छोड़ा है। छोड़ा किसने है? पब्लिक ने छोड़ा है। जब एफआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे थे, पब्लिक कम हो रही थी। अब देखो, जहां 16.83% से 3 महीने के अंदर मार्च 2024 में एफआईज 10.53% आ गए। जहां 32% पहले पब्लिक थी और 16% करीब आपका एफआईज थे, तो एकदम से जब वो 6% कम हुआ है, वो सीधा सीधा कहाँ गया है? वो पब्लिक में गया है। पब्लिक कितनी होगी अब? 39% होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ एफआईज बढ़ रहे थे वहाँ पब्लिक कम हो रही थी, और जहाँ एफआईज अब घट रहे हैं तो पब्लिक यहाँ बढ़ रही है। तो यानी कि यहाँ एक खेल हो रहा था जिसे कुछ लोग समझ नहीं पाए। तो ये आप समझ कर चलना। इस तरीके से करते 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 इसके अंदर जो सितंबर 2024 तक एफआईज हो गए 4.83%, 16 से 4.83 हो गए, और जहाँ 35% पब्लिक थी 44.84% हो गई है। अब भी ये सिलसिला जारी है, जहाँ 16 पॉइंट से हर क्वार्टर पे एफआईज ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, पर प्रमोटर झुके तू है। अब कितने इसके अंदर एफआईज बचे हैं? 1.18%, और 48.48% बैठ गए हैं पब्लिक। यानी कि एफआईज ने अपनी होल्डिंग जो बढ़ाई थी सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए बढ़ाई थी, और अपनी होल्डिंग को सारा बेचकर चले गए पब्लिक को। पब्लिक 48% होगी, खुद वो 1.18% यानी 1% करीब हो गए। यानी कि इतनी बड़ी होल्डिंग जो है अब किसके पास चली गई है? पब्लिक के पास, क्योंकि प्रमोटर झुके तू है। तो भैया आपको समझना पड़ेगा, बहुत सीखना पड़ेगा। बाजार के अंदर जो चीज़ अच्छी तरीके से आपको दिख रही है ना, वही झोल करके जा रही है। तो यहाँ एफआईज ने क्या कर दिया? एफआईज ने एक ऐसा काम कर दिया जहाँ शेयर को अब 5 रुपये तक लाकर छोड़ दिया, और सारा का सारा माल ऊपर का जो चेपा गया था वो पब्लिक को छोड़ दिया। बस इससे ज़्यादा इस कंपनी का और नहीं बताना है। अगर कंपनी अच्छी खासी सेल भी कर रही है तो ये बहुत लंबे समय भी से हो गए हैं।
यहाँ एक पब्लिक ठगी गई है, ये आप समझ के चलना। मैं इसके काम बेकार नहीं बता रहा हूँ, मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर एफआईज का खेल आपको बताया है। तो इस तरीके से आपको और कंपनियां भी देखनी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो वहाँ एक समझने के मौके मिल जाएंगे। अब मैं ये नहीं बता सकता कि इस कंपनी के अंदर बहारें कब से आएंगी या गिरावट कब से आएंगी, गिरावट तो चल ही रहा है, पर ये आप समझ लेना जब जब एफआईज इसके अंदर आएंगे फिर से, ये फिर से रंग दिखाएगा। तो अब आपको एफआईज का वेट करना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अलग ढंग से समझ में आई होगी। मेरी कोई भी नीति खरीदने बेचने की बिल्कुल भी नहीं है, ये आप समझ कर चलना। तो सच चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।